हेलो मेरे दोस्तों, आप सबके अंदर बैठा परमात्मा जो श्वास की तरह आपके अंदर चल रहा है, उसको मेरा बारंबार नमस्कार। वही आत्मा परमात्मा का रूप है और वही परमात्मा, वही अल्लाह, वही भगवान, वही वाहेगुरु, वही जीसस, अगर आप मानो या ना मानो, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी माँ की तरह भी है। असली माता आपकी वही है, क्योंकि उसने जीवन दान आपको दी है। तो जो आपको पैदा कर रहा है वही आपका असली भगवान है। क्योंकि बहुत से ऐसे बेचारे शरीर बनते हैं माँ के पेट में, लेकिन जिसके अंदर वो जो असली माँ बैठी है ऊपर, जब तक वो उसके अंदर चेतना आत्मा नहीं डालेगी ना, तो उसको श्वास ही नहीं चलेगा और लोग बोल देंगे फलाने फलाने का बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ है। माँ को बचा लिया डॉक्टर ने, लेकिन बच्चे को नहीं बचा पाए, क्योंकि उसके अंदर आत्मा चेतना डाली नहीं भगवान ने। कोई रीजन रहा होगा, उसके प्रारब्ध रहे होंगे, उसकी कोई सजा होगी, भुगती उसने। तो दोस्तों, असली माँ वही है। जैसे मेरे घर में अगर मान लो मैं अपनी माँ से बोलूं, मेरी माँ मुझसे पूछेगी बता बेटे दोपहर को क्या खाएगा, और फॉर एग्जाम्पल मेरा मनपसंद चीज जो है शाही पनीर है, लेकिन मुझे लगा कि यार पता नहीं पनीर मांगू ना मांगू, एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ आलू की सब्जी बना लो। तो माँ क्या बोलेगी, आलू की सब्जी, मैं तो तेरे लिए पनीर बना रही थी। तो सोचो आपको कितनी बड़ी एक्साइटमेंट होगी कि यार ये चीज तो मैंने मांगी ही नहीं और बिना मांगे मेरी फेवरेट चीज मुझे मिल गई। तो यही जीवन है दोस्तों, यही परमात्मा हमारी माँ है। उससे हम जब भी मिलने जाते हैं, मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, मस्जिद जाएं, चर्च जाएं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपनी मनपसंद चीजें मांगते रहते हैं। यानी कि हम बोलते हैं कि हे परमात्मा, ये कांटों भरा जीवन हमारा हटा के प्लीज हमें फूल दो। मतलब कोई भी चीज आप मांगो, आप कुछ भी मांगो, आप अपनी नौकरी मांगो, बच्चे मांगो, आप अपना पैसा मांगो, नौकरी मांगो। बड़े बड़े मिनिस्टर अपनी सीट मांगते हैं, बड़े बड़े लोग अपनी जमीनें मांगते हैं, जायदाद मांगते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप यही चाहते हो कि बस आपके मन के मुताबिक जो अच्छा है, क्योंकि आपको तो फूल अच्छा लगता है। अगर भगवान आपको कांटों पे सुला दे या कांटा चुबा दे तो आपके मुंह से उई निकलती है। तो आप बोलते हो भगवान ये कांटों, यानी कि वो फूल दे दे हमें, यानी कि जो हम चाह रहे हो फूल दे दे। परमात्मा कहता है फिलहाल अगर तुझे कांटा है ना, उसको कबूल कर, उसमें भी तो स्वीकार कर। हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई। तो वो बोल रहा है हुक्म है मेरा कि तू कांटा ले। अगर तूने इस कांटे को भी हंसते हंसते स्वीकार कर लिया तो तू तो बच्चे फूल मांग रहा है। तेरी माँ तो तुझे गुलदस्ता दिए बैठी है, और हो सकता है गुलदस्ता तू मांग रहा है कि मुझे बहुत सारा गुलदस्ता मिल जाए, बड़ी प्रॉपर्टी बन जाए, बड़ी नौकरी लग जाए, बड़ा मिनिस्टर बन जाऊं, बड़ा डॉक्टर बन जाऊं, ये कर लूं वो कर लूं। भाई तू गुलदस्ता मांगने गया है, क्या पता वो तेरे लिए पूरा बाग फूलों का लेके बैठा हो कि पूरे बाग का मालिक ही तू बनेगा। तो इसीलिए सब मर्जी उसकी होती है। तो मांग के आप अपनी माँ को या उस परमात्मा रूपी जो आपकी माँ है उसको अपने सामने छोटा कर देते हो, क्योंकि वो आपको आपकी फेवरेट चीज देना चाहती है। जो मान लो आपकी फेवरेट चीज अगर शाही पनीर है तो वो शाही पनीर बनाना चाहती थी, बट आपने अपने अहम में आके कि मुझे तो आलू की सब्जी खिला दो, आज आलू का दिल है। लेकिन दोस्त, उसने शाही पनीर पहले सोच रखा था कि मैं, वो तो तेरा दिल देखना चाहती थी कि क्या तू मांगता है। इसलिए बिन मांगे मोती मिले, मांगना मरना समान है। मांग लिया समझ लो फंस गए, मर गए। मच्छी भी मांग लेती है, पानी में जीवन है, अच्छा भला जीवित थी, लेकिन किसी ने जाल फेंका और उसको मांग बन गई कि जाल के अंदर तो कुछ खजाना है, कुछ अच्छा बढ़िया दाना किसी ने डाला है, दाना खा लेती हूँ, वो ज्यादा स्वादिष्ट है। जीभ के स्वाद में मर जाती है, फंस जाती है। ऐसी इंसान है, अपनी मांग के सामने बाद में खुद ही पहले मांग लेता है। इसीलिए तो बोला गया है कि मांग यानी इच्छा, और इच्छा यानी दुख। मांगोगे नहीं पूरी होगी तो दुख हो जाएगा, मांग लोगे पूरी हो जाएगी तो और इच्छा बढ़ जाएगी कि जब इतना सुनता है कमाल है, इतना मांग लिया, ये मिल गया तो और भी मांग लेते हैं आप। तो दोस्तों, मांगना नहीं है, सिर्फ मानना है। उस भगवान को, उस अल्लाह को, उस वाहिगुरु को, उस जीसस को मानना भी है। और उन्होंने जितने शब्द, जितनी वाणी, जितना ज्ञान, जितनी सिखावन, जितनी लर्निंग हमें दी है ना एज ए टीचर, तो एज ए सिख, एज ए स्टूडेंट हमने वो माननी भी है। मानोगे तभी जीवन सफल है, मानोगे तभी चीज समझ में आएगी। अगर मैं आपके सामने अभी कोई ऐसी भाषा बोलूं जिसका आपको पता ही नहीं, तो आप उससे कुछ नहीं समझ पाओगे। लेकिन आज अब मैं आपके सामने जो कम्युनिकेशन भाषा हमारी हिंदी अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑल इंडिया सब लोग जानते हैं और विदेशों में भी पहचान लेते हैं कि हिंदी में क्या बोल रहा है। तो इसीलिए उन शब्दों को पहचानो, उन शब्दों को जानो। जब जान जाओगे फिर कुछ भी मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं है ना।
मैं क्यों मानूं? जब मैंने जान लिया कि हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई, नानक जे हुक्मे बुझे, होमे कहां से होए। जब मैंने जान लिया कि हुक्म के अंदर सब हो रहा है, हुक्म के बाहर कुछ भी नहीं है, मेरी श्वास चल रही है, हुक्म में चल रही है, इतना ही बहुत है। ये हुक्म है ना उसका कि श्वास लेता रहा तो मैं श्वास लेता रहूंगा। जिस दिन वो श्वास रोक देगा वो भी उसका हुक्म है। और नानक जी कह रहे हैं कि नानक हुक्मे जे बुझे, यानी कि जिस भी इंसान ने उस हुक्म को पहचान लिया ना, फिर उसके अंदर किसी भी तरह का मैं, अहंकार, मेरा शब्द ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, इस नए साल का आगमन तू और तेरा के साथ करेंगे, समर्पण पूरा करेंगे, हर हाल में शुक्र करेंगे और हर परिस्थिति में सिर्फ सब्र करेंगे, धैर्य रखेंगे। और वो धैर्य रखना, किसी चीज में सब्र रखना ही परमात्मा की, भगवान की, अल्लाह की, वाहेगुरु की, जीसस की असली पूजा और प्रार्थना है। सब्र और एक शुक्र और समर्पण का जो भाव है ना, उसमें तो परमात्मा खुद देखता है कि मेरा बच्चा हर चीज में मुझे समर्पित है, तो वो कभी भी आपको परेशान नहीं होने देगा। चाहे वो अल्लाह को मानो, आप भगवान को मानो, आप वाहेगुरु को मानो, आप जीसस को मानो। अगर आप उसकी मानते हो, उसके शब्दों पे चलते हो, उस हुक्म को पहचानते हो, तो वो कभी भी आपको दोस्तों परेशान नहीं होने देगा। इसलिए बोलता हूं, समर्पण कर दो और परमानेंट सुखी हो जाओ। ये सुख दुख तो जीवन के खेल है। ये लाभ हानि हार जीत तो दुनिया के साथ मायावी है सब। अगर आज मान ले मैं किसी से जीत भी जाऊंगा, जीत गया, उसके बाद क्या सुखी हो जाऊंगा? क्या और जिंदगी में और कोई हार जीत नहीं होगी? क्या और कोई चैलेंजेस नहीं होंगे? भाई ये तो जीवन है। जब तक श्वास चलेगी, एक डिमांड पूरी, दूसरी डिमांड ओपन हो जाएगी, एक डिमांड पूरी, दूसरी डिमांड ओपन हो जाएगी। ये तो सिस्टम है हमारा। क्योंकि मानव इंसान सिर्फ और सिर्फ इच्छाओं का पुतला है। इच्छा इच्छा इच्छा, इसीलिए सब जगह दुख दुख दुख, नानक दुखिया सब संसार। लेकिन साथ में यह भी बोला कि सो सुखिया जिस नाम आधार। केवल और केवल पूरी दुनिया के अंदर वही इंसान सुखी है जो सिर्फ नाम को आधार मानता है, परमात्मा को आधार मानता है, भगवान अल्लाह को अपना आधार मानता है। कि जो भी है बेस तो वही है हर चीज का। जब नींव ही वो है, उसके ऊपर बंगला कैसा भी बना लो, कुछ भी कर लो, सब कुछ नींव पे डिपेंड है। जब आपने अपना बेस ही वो बना लिया, आधार ही अपने नाम को बना लिया, भाई जो कुछ किया तेरा होए, जो कुछ किया तेरा होए, तू करता सचियार मेरा साई। गीता भी कहती है कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल देने वाला मैं हूं। पहले भी तेरे साथ अच्छा ही हुआ था, अभी भी तेरे साथ अच्छा ही हो रहा है, और आने वाला समय तेरे लिए और अच्छा क्या, बेहतरीन होगा। लेकिन सिर्फ समर्पण करना है, समर्पण का भाव लाना है। इसके अलावा इस दुनिया में कुछ भी आप परमानेंट ना तो सुखी हो सकते हो, ना परमानेंट अपनी जीत मान सकते हो। आपकी जीत, आपका पुरुषार्थ, आपका असली सुख सिर्फ समर्पण में है दोस्तों। समर्पण करते जाओ, परमात्मा को सरेंडर रखो। कभी भी आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपके जीवन में दुख होता क्या है, तकलीफ होती क्या है। मौज में आ जाओगे, मस्त हो जाओगे, और जो मस्त हो गया मान लो वो जबरदस्त हो गया। और पता है दोस्तों, जिसकी मस्ती जिंदा है ना, जिसकी मस्ती जिंदा है इस दुनिया में, उसी की हस्ती जिंदा है। बाकी तो सारे लोग यहाँ जबरदस्ती जिंदा है, क्योंकि दुखी सब है। दुख के रूप अलग हो सकते हैं, कोई शारीरिक है, कोई मानसिक है, कोई आर्थिक है, कोई राजनीतिक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई धार्मिक है, कोई सामाजिक है। दुख के बहुत सारे, क्योंकि दुख हमने इतने पाल रखे हैं, हमने चारों तरफ ये लेयर से कोटिंग इतनी चढ़ा रखी है ना कि सब जगह दुखी दुख। जैसा पूरा मन का नहीं हुआ, उसने मेरे धर्म के लिए बोला तो दुखी, उसने मेरे समाज के लिए बोला तो दुखी, मेरे घर में पैसा नहीं तो दुखी, पैसा ज्यादा है तो दुखी, मैं मंत्री बन गया तो दुखी, मंत्री ना बन पाया तो दुखी। दुखी 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 दुखी, हर इंसान दुखी, दुनिया का इलाज करने वाला डॉक्टर दुखी। तो इसलिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ समर्पण, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखे अनाल। हुक्म में राजी रहो, हुक्म को मानो। इसके अलावा इस दुनिया में और कोई ऑप्शन ही नहीं है हैप्पीनेस से जीने का, ऑलवेज हैप्पी रहने का। एकमात्र उपाय है समर्पण, शुक्र, सब्र। ये सारे जो हैं ये निष्काम होने के शब्द हैं कि आपके अंदर कोई भी किसी भी तरह की कोई कामना बचे ही ना, किसी तरह की कोई इच्छा बचे ही ना। कर्म करते रहो, वो भी करवाने वाला तो वही है। तो बस जब करवाने वाला वही है, तू ही तू, तेरा ही तेरा, सब जगह तू ही तू, तुझ में तू, मुझ में तू, तू ही तू, तेरा ही तेरा, ना मैं न मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा अगर तुझको सौंप दूंगा, जब तू अपनी ये चीज निकाल लेगा मेरे अंदर से, आत्मा चेतना श्वास, तो क्या लगेगा मेरा। तो एक बार फिर आप सबको नमस्कार।